जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर अपन ने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था, जिसमें ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ देखा था। ठीक है, अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ट्राइंगल लॉ के ऊपर रिजल्टेंट के लिए क्वेश्चन, एंगल कैसे निकलेगा दो वेक्टर्स के बीच में, किस एंगल पे इंक्लिनेशन होगा, क्या नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चंस आज लेके आए। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपन को, पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? वेयर थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो देखो अपन यहां पे देखते हैं, a body is simultaneously given two velocities, one 30 meter per second due to east and other 40 meter per second due to north। तो एक तो क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट, और दूसरी कहां दे रखी है, अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ। तो नॉर्थ ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू नॉर्थ 40 मीटर पर सेकेंड है। अब निकालना क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे, आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड निकालते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्लियर है? तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर का अच्छा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, पहले तो 30 दे रखा है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। क्लियर है? तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40। अच्छा देखो, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ए वेक्टर इधर ऐसे ले लो, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90, तो cos 90 और इसका अंडर रूट। क्लियर है? तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट, ये क्या है 3900 प्लस 1600 प्लस, देखो यहां पे cos 90 है, cos 90 जीरो होता है, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो अंडर रूट 2500, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 50। ठीक है, और फोर्स ही है ना, नहीं वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन तो दिख रहे हैं सारे, विजिबल है? देखो मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, क्वेश्चन तो थोड़ा सा ऊपर से पर विजिबल है। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? करना क्या है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दे रखा है अपन को, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, उसका अंडर रूट, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पे अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, एक वेलोसिटी नॉर्थ में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, cos 90 जीरो होता है। यहाँ पे एक वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 30 दे रखा है, एक का 40 दे रखा है, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। ठीक है, तो प्लस करते हैं तो 2500, अंडर रूट करते हैं तो 50। क्लियर है यहां तक? ठीक है, देख लो, उतार लो, क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चंस तो लिखे हुए हैं, खुद से प्रैक्टिस करो, और फिर नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस देखो। ठीक है, आगे बात समझ में? मिटा दे? ओके, तो पहला तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया, सेकंड देखते हैं। टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो दो फोर्सेस हैं, एक तो 5 न्यूटन है, दूसरी फोर्स कितनी है, 60 न्यूटन, और दोनों के बीच में एंगल कितना है,
60, नो नो नो, वेरी सॉरी, 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन है, सॉरी। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। इसको पैरेलल शिफ्ट करवाएंगे तो ये लो 7 न्यूटन को पैरेलल शिफ्ट करवा दिया। अब यहां से रिजल्टेंट निकलेगा, ये आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। ये ए वेक्टर मान लेते हैं, ये वाली फोर्स, और ये वाली फोर्स को बी वेक्टर मान लेते हैं। और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ये तो क्लियर है। थीटा दे रखा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंगल 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो देखो ए क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 cos 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? तो cos 60 क्या होता है, 1/2। cos 60 1/2 होता है ना। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 49 प्लस 2 5 10 70 इंटू हाफ, 70 इंटू हाफ ये कैंसिल आउट होगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 49 प्लस 35 इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। देखो 30 20 50 60 60 40 100 109 अंडर रूट 109 न्यूटन। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 109 न्यूटन। क्लियर है, हो गया? आगे समझ में मिटा दें? ठीक है, अरे इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखना है। अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स। इन डिस्प्लेसमेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो पहले तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे कुछ एक्सेस बनाते हैं तभी जाके समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं। तो इधर मान लेते हैं ईस्ट है, इधर वेस्ट है ऐसा ही है। जिधर वेस्ट बंगाल पड़ता है उधर क्या है, वेस्ट नहीं, उधर ईस्ट है। ठीक है, और अंदर में मानते हैं नॉर्थ, बाहर में साउथ। वर्टिकली अपवर्ड, तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन नहीं। क्लियर है यहां तक? तो अब हम कहां से कहां चले, पहले ओरिजिन मानते हैं, यहां से हम स्टार्ट करें। तो क्या बोला है, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ पहले 12 मीटर, तो यहां से यहां तक चले हम 12 मीटर ईस्ट की तरफ। फिर चल रहे हैं नॉर्थ में, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ चले 5 मीटर। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल होगा 90 डिग्री, ये नॉर्थ डायरेक्शन। और फिर किधर चलना है, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है इन डिस्प्लेसमेंट्स का। तो इधर तो 5 मीटर था और इधर 6 मीटर है, तो यहां से यहां पे ये फाइनल आर वेक्टर है। ठीक है, और पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, तो ये अपन मान लेते हैं R1 वेक्टर। क्लियर है, आ गया समझ में? तो देखो मैं इसको ईस्ट और नॉर्थ इन दोनों को मैं अलग से लेता हूं और इन दोनों के लिए डायग्राम बनाते हैं। 12 मीटर और 5 मीटर, इन दोनों के थ्रू जो आएगा मैग्नीट्यूड, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, फिर R1 और 6 मीटर को ले लेंगे वर्टिकली अपवर्ड को, फिर R निकाल लेंगे। क्लियर है, पहले R1 निकालते हैं। तो देखो R1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो होता है, cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है जीरो होता है। तो देखो a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस जीरो हो जाएगा आगे 2ab cos 90 जीरो होता है, क्लियर है। अब देखो r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 40 20 60 169, तो अंडर रूट 169, और 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो r1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 13 होगा, r1 का मैग्नीट्यूड आ गया। r2 के लिए बात करें, r2 के लिए ये रहा, यहां से r1 और इधर 6 मीटर, तो इधर तो r1 है आपके पास में, इधर 6 मीटर है, तो यहां से अपन को r निकालना है। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और r1 कितना है 13, कितना है r1 13, तो देखो r1 है 13, दोनों के बीच में एंगल 90 है, cos 90 वैसे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 जीरो, ठीक है। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो r1 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस जीरो हो जाएगा, क्लियर है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, 169 प्लस 36, और ये हो जाएगा 30 60 90 और 205, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और फोर्स है तो न्यूटन में, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है, यहां तक तो विजिबल है, क्लियर है। पहले क्या किया गया, जो ईस्ट में और नॉर्थ में फोर्सेस हैं उन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ऐसे ही तो करते थे पॉलीगन लॉ के अंदर, दो से ज्यादा जब वेक्टर्स दे देते हैं तो उनका एडिशन पॉलीगन लॉ से होता है। पहले r1 निकाला, फिर अपन ने r निकाला, तो r1 से r निकला है r1 प्लस, देखो r1 क्या है, r1 है ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b और ये मान लेते हैं c, तो r1 है a प्लस b, और r क्या है, r है r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर, क्लियर है। उतारो फटाफट फटाफट, हो गया, मिटा दें, देखो भाई इजी है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया, फोर्थ देखते हैं। टू फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर फोर्स, मतलब कोई भी दो फोर्सेस दे रखी हैं आपको, F1 फोर्स और F2 फोर्स, ठीक है, दो फोर्सेस हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है F नेट जो है वो F के बराबर है, ठीक है। एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, अच्छा हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू, इक्वल फोर्सेस होगी बेटा, यहां पे इक्वल भी होगा, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट टू आइदर फोर्स, तो F1 का मैग्नीट्यूड है F और F2 का मैग्नीट्यूड भी F है, तो F नेट का मैग्नीट्यूड भी F ही है, ठीक है। तो R वेक्टर निकालते हैं, अच्छा दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा, दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा, तो एंगल ही तो निकालना है, थीटा ही तो निकालना है, तो देखो R वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला, ये लिख रखा है, सेम फॉर्मूला लगाते हैं।
तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, रिजल्टेंट कितना दे रखा है, एफ दे रखा है, ठीक है। फिर अंडर रूट ए कितना है, एफ है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बी भी एफ ही है, प्लस 2f इंटू एफ कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, ये होगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। ये रूट इधर आएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का एफ स्क्वायर बचेगा, एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर यानी माइनस का एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा, और डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। भाई 2f स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 1/2 60 डिग्री पे होती है। क्लियर है यहां तक? तो 1/2 कहां पे होती है, 60 डिग्री पे, है ना। कॉस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है। तो माइनस में कहां पे होगी, माइनस में कहां पे होगी, कॉस 180 माइनस थीटा, अपन कॉस थीटा ही लिखते हैं क्या, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 मतलब 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है ना, कॉस माइनस में आता है। तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। अच्छा मैं ऐसे लिखूं, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आएगी भाई, ध्यान रखना। कॉस 120 माइनस होता है, या फिर मैं ऐसे लिखूं कॉस 60, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का कॉस 60 यानी माइनस का 1/2। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, 180 माइनस थीटा। क्लियर है, मिटा दे। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। रिजल्टेंट पे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, ठीक है। देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए वेक्टर। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, यहां पे क्या दे रखा है, जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर बनाते हैं ऐसे ए वेक्टर, और बी वेक्टर का भी बतानी है। देखो आगे देखते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए वेक्टर, जो ए और बी का रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर तो क्या आ रहा है, आर वेक्टर, मतलब 90 डिग्री पे। तो बी वेक्टर कहीं इधर ही होगा, बी वेक्टर कहीं इधर ही होगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हाफ है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हाफ है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल तो ये होगा पूरा, ठीक है, इसी को बोलेंगे थीटा। तो अपन मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। फिर 90 प्लस कर देंगे, अल्फा अगर निकाल लूंगा तो काम बन जाएगा। तो देखो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा बी का, सॉरी देखो बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, जिधर अल्फा बन रहा है ना उस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो वो आएगा बी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में आएगा बी साइन अल्फा, और बी कॉस अल्फा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बी कॉस अल्फा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर क्या होगा, बी कॉस अल्फा होगा। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, b/2 है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, b/2 है। तो अल्फा निकल जाएगा यहां से सिंपली,
देखो बी से बी कैंसिल आउट, इन दोनों को इक्वेट करवाओ, बी से बी कैंसिल आउट तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्फा अगर 60 डिग्री है तो थीटा देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा होगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 60 डिग्री, यानी थीटा 150 डिग्री होगा। क्लियर है? और ये किस किस के बीच में एंगल है? थीटा क्या है? थीटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल है। अल्फा क्या है? आर वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। और तो कुछ नहीं, ए आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में गिवन है, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री अपन को पहले से ही गिवन है। क्लियर है? अपन को निकालना था अल्फा, और अल्फा से फिर थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल, व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, किस एंगल पे ये इंक्लाइंड है? नहीं, सॉरी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू 150 डिग्री होगी। क्लियर है? आगे समझ में? मिटा दे? ठीक है। अब देखो, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ बचा है। टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio 3:5 given a resultant of 28 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? 3:5 दे रखा है, और उन दोनों से जो रिजल्टेंट आता है वो 28 न्यूटन है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, मतलब थीटा जो है वो 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मान लेते हैं, जैसे डायग्राम बनाए, तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 60 डिग्री दे रखा है। इन दोनों से रिजल्टेंट निकलेगा आर वेक्टर। अब क्या बोला है? जो दो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड्स का रेशो, मतलब F1 रेशो F2 इज इक्वल टू 3:5। ठीक है, और फिर क्या बोला है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स अगर एंगल 60 डिग्री हो तो। एंगल 60 डिग्री हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना? यहां तक दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3:5 है, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। अच्छा, एक और चीज, आर वेक्टर भी दे रखा है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 28 न्यूटन है। क्लियर है? अब देखो यहां से फॉर्मूला उठाते हैं, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बार बार मैग्नीट्यूड को ऐसे नहीं लिखेंगे, अब की बार ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आर निकालना है, सॉरी आर दे रखा है 28। अब मेरे को बताओ F1 क्या होगा? तो F1 को अपन लिख सकते हैं 3x, और F2 को अपन लिख सकते हैं 5x। रेशो के अंदर जब भी कोई चीज क्वांटिटी होती है तो एक कांस्टेंट मानते हैं, और फिर 3x और 5x, x अपन ने कांस्टेंट माना है, तो x की वैल्यू निकाल के फिर 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F1 आ जाएगा, और F2 की वैल्यू निकालने के लिए 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F2 भी आ जाएगा। क्लियर है? देखो 28 इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 कहां है? F1 3x, तो 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस, इधर आओ, b 5x यानी 25x स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 5,
3 5 जा 15, 15 2 जा 30 एक्स स्क्वायर, और cos 60 यानी 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। क्लियर है? 15 प्लस 25 होते हैं 40, 40 प्लस 9 49। तो इसको लिखेंगे अपन अंडर रूट 49x स्क्वायर। 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 7, एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28/7। तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो f1 की वैल्यू क्या होगी? f1 की वैल्यू होगी 4 इंटू 3, 3x था ना, f1 इज 3x, तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 न्यूटन। f2 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 न्यूटन। क्लियर है? f1 f2 आ गया, आगे समझ में? ठीक है, उतार लो, फटाफट उतार लो। ठीक है, मिटा दें? अब देखो 6 भी हो गया, 7th वाला क्वेश्चन। 7th, द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। बहुत अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p वेक्टर और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो r वेक्टर है। तो अपन मान लेते हैं कि एक p वेक्टर है और एक q वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इन दोनों से जो रिजल्टेंट निकल रहा है ये q वेक्टर है, q है ना, ये थीटा है, इन दोनों से रिजल्टेंट निकल रहा है r वेक्टर। ठीक है, तो r वेक्टर का रिजल्टेंट r वेक्टर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, या फिर स्क्वायर की टर्म्स में लिख दे, ऐसे लिख दे। देखो अंडर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अभी तक हमने क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ q इज डबल r इज डबल, अगर q डबल होता है तो r भी डबल होगा। इफ q इज डबल, r इज ऑल्सो डबल। ठीक है, तो q अगर डबल होगा तो r भी डबल होगा। ठीक है, तो अपन q को डबल कर रहे हैं तो q का मैग्नीट्यूड 2q लिख रहे हैं, q डैश अपन क्या लिख रहे हैं? 2q लिख रहे हैं। तो r भी क्या हो, r डैश अपने पास में क्या होगा? 2r होगा। तो देखो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 2q cos थीटा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही। क्लियर है? अब देखो अभी तक यहां तक ही पढ़ा है हमने। इफ q इज डबल r इज डबल, व्हेन q इज रिवर्स्ड r इज अगेन डबल। मतलब q को उल्टा कर दें, q को रिवर्स कर दें, रिवर्स करके बनाएं। देखो ये p, इधर q, q पहले इधर था अब इधर हो गया, है ना, पहले इधर था और r वेक्टर इधर था। ठीक है, अब दोनों का r वेक्टर इधर निकलेगा। पहले ये एंगल थीटा था, ये 180 पूरा था, तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो अब एंगल चेंज हो जाएगा, तो अभी भी r क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा q डबल हुआ? नहीं, q रिवर्स हुआ, तो माइनस q का स्क्वायर। ठीक है, माइनस q का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, सॉरी 2p इंटू q कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर है यहां तक? तो
इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके लिखा नहीं अपन ने, कोई बात नहीं, इधर ही कर दूं, चलो यहां पे कर देते हैं। 4r² इज इक्वल टू p² प्लस 4q² प्लस 4 cos थीटा। इसको नहीं सेकंड, इसको डालना सेकंड। इसको सॉल्व करते हैं। 4r² इज इक्वल टू p² प्लस q², माइनस हो जाएगा ना, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 2pq cos थीटा। थर्ड इक्वेशन क्लियर है? यहां तक तो समझ में आया? ठीक है। अब देखो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को निकालना क्या है, फाइंड p रेशो q रेशो r। p रेशो q रेशो r निकालना है अपन को। क्या निकालना है? p रेशो q रेशो r निकालना है। क्लियर है? तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये रही, r² इज इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। दूसरी इक्वेशन ये रही, 4r² प्लस p इज इक्वल टू p² प्लस 4q² प्लस 4pq cos थीटा। ठीक है, और लास्ट इक्वेशन ये रही, 4r² इज इक्वल टू p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने पास में r p q है, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करें, देखो करते हैं, कहां से मिटाएं, कहां पे करें। ये क्वेश्चन तो हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो मिटा देना ये। ठीक है, यहीं तक मिटाते हैं। ठीक है, अब अपन सेकंड इक्वेशन लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो p² तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, p² तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, तो क्या करते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं। ठीक है, 2 माइनस 1 करते हैं तो देखो 4r² में से r² गया तो 3r², p² में से p² गया तो 0, 4q² में से q² गया तो 3q², फिर 4pq cos थीटा में से 2pq cos थीटा गया तो 2pq cos थीटा। क्लियर है? आ गया? ये अपनी इक्वेशन आ गई एक, इसको फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम और करते हैं। हमारा थर्ड इक्वेशन p² q², थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, नहीं प्लस करेंगे, प्लस कर दो ज्यादा बेटर रहेगा। थर्ड में प्लस कर दो फर्स्ट को, तो 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 करने पे क्या आएगा, देखो ये रहा थर्ड, तो 4r² प्लस r², 5r² और p² प्लस p², तो 2p² प्लस 2q²। ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एडिशन करने पे। -2pq cos थीटा प्लस 2pq cos थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा अपने पास में। यहां से क्लियर है ना? अच्छा, यहां से एक चीज देखो, यहां से इधर कर दे, इधर करते हैं। इस इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन दे दें इसको,
इसको फिफ्थ इक्वेशन दे देते हैं अपन, ठीक है, या फिर इसको आगे सॉल्व करूं फिफ्थ इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो 5r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, 5r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो निकल गई अपने पास में। देखो फिफ्थ इक्वेशन इसको नहीं लिख के यहां से लिख लो फिफ्थ, इसको लिख लेते हैं फिफ्थ, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, 3 और 4 को भी ऐड कर देते हैं। 3 और 4 को ऐड करने पे देखो क्या दिख रहा है, प्लस 2q cos थीटा माइनस 2pq cos थीटा ना, 2pq cos थीटा प्लस का है माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो फिर वापस से p और q के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 3 एंड 4 को, 3 प्लस 4 कर रहे हैं, तो 3 प्लस 4 करते हैं तो देखो 4 प्लस 3 क्या होगा 7, तो 7r स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर प्लस इधर तो पी स्क्वायर है ही नहीं तो पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर, बाकी ये दोनों तो जीरो हो ही जाएंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर अपन 6th ले लेते हैं, ठीक है। अब 5th और 6th इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको 5th और 6th को, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इसमें से इसको माइनस कर दे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर चला जाएगा, क्यू और आर की टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्यू और आर की टर्म्स आ जाएंगी, 6/5, 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो 7r स्क्वायर माइनस 5/2, 7r स्क्वायर माइनस 5/2 r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, 4q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 14, 14 माइनस 7, 14 माइनस 5 इज 9, ठीक है, तो 9r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, किस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, इस वाली इक्वेशन में, 5th इक्वेशन में क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं तो पी भी आर की टर्म्स में आ जाएगा, तो ऑन इधर से करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, क्यू स्क्वायर की, क्यू स्क्वायर इन इक्वेशन 5th इक्वेशन में, तो देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 5/2 r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3/2 r स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो 5/2 r स्क्वायर माइनस 3/2 r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो देखो यहां से एलसीएम लिया तो 2 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 इज 2 r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और p इज इक्वल टू r हो जाएगा, p इज इक्वल टू r हो जाएगा। क्लियर है? p q और r, p q r का रेशो निकालना है, तो p रेशो q रेशो r, p की जगह r रख सकता हूं, ठीक है ना, रेशो, q की जगह क्या रख सकता हूं, 3/2 का रूट 3/2, ये सर रूट कैसे हो गया, q इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 r होगा ना, r बाहर होगा पर, ठीक है, r तो बाहर होगा, रेशो r, देखो r से r मर जाएगा, तो 1 रेशो √3/√2 रेशो 1, √2 का एलसीएम लेके सब जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 रेशो √3 रेशो √2, ये आपका वैल्यू होगी किसकी, P रेशो Q रेशो R की, ठीक है। अपन को निकालना क्या था, P रेशो Q रेशो R निकालना था। कंफ्यूज मत होना, इक्वेशंस को अच्छे से पुट करना, सारी चीजें अच्छे से पुट करना, ठीक है। देख देख के पहले करेंगे क्या, जैसे देखो पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये बन गई,
और तीसरी इक्वेशन ये बन गई। पहली इक्वेशन क्या बोला, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी और क्यू का रिजल्टेंट आर आ रहा है, तो अपन ने एंगल लिया थीटा और वहां पे रिजल्टेंट निकाल दिया, तो पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, क्यू को डबल करते हैं तो आर भी डबल होता है, तो क्यू को डबल किया तो आर भी डबल हो गया, क्यू को डबल करने पे आर भी डबल हो गया, तो यहां से इक्वेशन आई कुछ ये वाली। फिर तीसरी इक्वेशन, क्यू को रिवर्स करते हैं, क्यू को रिवर्स करते हैं तो आर वापस से डबल हो जाता है, तो आर तो डबल कर दिया हमने, क्यू को रिवर्स करा। अच्छा, रिवर्स करने पे इसका मैग्नीट्यूड माइनस में आ जाएगा और एंगल जो होगा पी और क्यू के बीच में वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो cos 180 माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे माइनस का 2pq cos थीटा, मेन मुद्दा क्या है कि ये 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां 4pq cos थीटा है, तो ये नहीं चाहिए होगा अपन को इक्वेशंस में, अपन को p q और r की टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। तो देखो इसको हटाना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो पहले क्या कर लो, पहले अपन ने नॉर्मल सी चीज करी कि 2 में से 1 को माइनस करा तो मेरे पास में p हट गया, है ना, 2 में से 1 को माइनस करा तो p हट गया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड में प्लस कर देता हूं फर्स्ट को, थर्ड में फर्स्ट को प्लस करने पे ये 2pq cos थीटा वाली बीमारी खत्म, 2pq cos थीटा वाली बीमारी खत्म और ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, एक इक्वेशन तो ऐसी आ गई, एक और मेरे को ऐसी ही इक्वेशन चाहिए, तो देखो फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन ऐसी हैं कि प्लस करने पे 2pq cos थीटा कट जाएगा, तो मैंने थर्ड और फोर्थ को प्लस कर दिया, यहां से ये इक्वेशन आई, यहां से ये इक्वेशन आई, फिफ्थ और सिक्स्थ को सॉल्व किया और q की वैल्यू निकल गई, q की वैल्यू पुट करी वापस से फिफ्थ में तो p की वैल्यू निकल गई और फिर रेशो ले लिया सबका। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर, उतार लेना इसको, और जो आलसी बच्चे हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसके नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।